मॉर्निंग दोस्तों, एक नए जोश के साथ, एक नए उम्मीद के साथ और एक जज्बे के साथ आज का नया दिन शुरुआत कर रहे हैं और वो है यहाँ से जाने के लिए किर्गिस्तान और किर्गिस्तान के शहर बिश्केक। हाँ जी मैडम, कैसा है जोश? बहुत ज़्यादा। अब इनके जिस तरीके से जोश से बोलने से वो बहुत ज़्यादा, मेरा जोश 4 गुना हो गया है। तो आइए बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं बिश्केक, Kyrgyzstan. For you. Oh, thank I hope you. this will fit you. Of course. So then give us a hug. Nice. God bless you. God bless you. Thank you. A hug for her. It was nice to meet you. Very nice experience. Oh, t-shirt. I like it. Really nice design. Yeah. Nice. Thank you. Thank you. Thanks for everything. Million hug. Million hug here. Okay, have a nice day. Thank you. So, cheers. यहाँ पर जो डीजल है वो है 2.95 टिंगे, यानी कि तकरीबन 53 रुपए का। और पेट्रोल सस्ता है, 35 रुपये लीटर पेट्रोल है, 53 रुपये लीटर डीजल तो मुफ्त का है। और पता लगेगा मैं आगे जाके, जैसे हम यूरोप में घुसेंगे ये होगा 125 से लेकर 150 रुपये लीटर, और इंग्लैंड पहुँचेंगे तो होगा 200 रुपये लीटर। तो ये जितना हम यहाँ मज़े मस्ती कर रहे हैं ना, सब निकल जानी हमारी वहाँ जाके। तो व्यास भाई बिल्कुल। तो सब लोग रेडी हैं, व्यास भाई भी रेडी है, इनकी गाड़ी भी रेडी है, और इनके जो आए हुए हैं साला साहब और इनकी मिसेज गेस्ट वो भी रेडी हैं। मैडम बैठी हुई अंदर, सब लोग फुल रेडी पैक है। देखो जी, पूछो मैम कैसा है आपका जोश? How is the Josh? Very happy today because we saw lot of things yesterday. Yeah. Good sightseeing you all had. Yeah, जोश तो बहुत है। We're just starting another journey now. Yeah, another country. Wish us best of luck. 2600 रुपए का डीजल, फुल टैंक 50 लीटर डीजल 2600 रुपए में। लूट मच गई, लूट। डॉक्टर साहब ने ऐसी जगह पे लेके आए सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल, और अगर ये 35 रुपए के हिसाब से होता तो फिर समझ लो क्या होता। बेटा खा लो जितना खाना है, पता लगेगा आगे जाके। हाँ जी, तो अब आ गए हम हाईवे के ऊपर। P67, 2 घंटे 53 मिनट, 231 किलोमीटर, ETA 3:38। ये तो है खाली कहीं सुनी बातें जो हमें GPS दिखा रहा है। पहुंचेंगे कब ये तो ऊपर वाला जानता है। एनीवे, हाईवे बहुत अच्छा है, साफ सुथरा हाईवे। ये 1 2 3 लेन हाईवे है। और हम लोग कौन कौन बैठे हैं दिखाते हैं आपको। हाँ जी, ये आ गए जी हम सारे, थोड़े नेड़े नेड़े आओ जी। ओके, मैं, मेरी मिसेज, पीछे कपूर साहब, सुनील कपूर जी, और साथ में करण कपूर जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सो हम चारों लोग हैं, दिल्ली वाले हैं, इकट्ठे हैं। सो वी आर गोइंग टू बिश्केक। सो एक दूसरा कंट्री है जिसके लिए हम सुबह से निकले हैं। अभी ये कैमरा हमने फिट किया गाड़ी के अंदर ताकि ठीक से आती रहे फ़ोटो, और आपको बताते चलें रास्ते में क्या क्या हो रहा है। 2 गाड़ियाँ हमारी पीछे हैं, वो आ रही हैं। सो आज का जो सफ़र है वो सारा बॉर्डर क्रॉस करने का ही होगा। रास्ते में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी तो हम ज़रूर रुकेंगे, आपको भी दिखाएंगे, और नहीं रुक अगर आई तो फिर तो सड़क ही सड़क है। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर आप सड़क की सड़क दिखाते हो और कुछ दिखाते नहीं हो, गांव नहीं दिखाते। तो बेटा जब और सड़क के ऊपर कुछ है नहीं तो मैं कहाँ से पैदा करूँगा, कहाँ से दिखाऊँगा। तो फिलहाल तो सड़क है, और हाँ अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी ज़रूर रोकेंगे, आपको दिखाएंगे भी और उसके बारे में बताएंगे भी। लेकिन अगर नहीं होगी तो फिर मजबूरी है, फिर क्या कर सकते हैं। मैं क्या दिल्ली के हाईवे पे जाऊँ? हाँ, ढाबे ही ढाबे हैं, गुरु के लंगर भी हैं वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ तो ये कुछ भी नहीं दिखता। हाँ भाई, मैडम की कंप्लेंट ये है कि यहाँ पर ना कोई ढाबा है, ना कोई खाने की ऐसा कोई रेस्टोरेंट है। अब हमें दिल्ली वाला जो हाईवे है, दिल्ली से पंजाब वाला, वाया हरियाणा होके जाता है, मुरथल और फिर पानीपत, फिर करनाल के ढाबे,
कौन सा नीलकंठ और जमींदार वाला ढाबा, सुखदेव का ढाबा, सुखदेव का ढाबा, अमरीक, ये सब याद आ रहे हैं। और नहीं बट याद मेरे को तो नहीं आ रही सर। आप भाई लोगों ऐसा है, किसी को काम करना हो ढाबे पे खोलने हो तो यहाँ बड़ी जमीनें खाली पड़ी हैं। आपको भूख नहीं आजा। लगी ना नहीं सर मेरे को इसलिए याद नहीं आ रहा बिकॉज व्यूअर्स आई वांट टू टेल यू कि मैम हमें बहुत ही अच्छा खाना खिलाती हैं। कल रात को हमें दाल तड़का खिलाया और चावल बॉईल करके खिलाए, और आज मॉर्निंग के लिए मैम डिस्कस कर रहे थे कि चपातीज हाउ वी कैन इम्प्रोवाइज एंड मेक चपातीज हियर ऑन द टूर। तो मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आती। नहीं हमें बड़ी याद आ रही है। नहीं वैसे भी देखो आप हाईवे पे, अब आई डोंट नो यहाँ का कल्चर क्या है, पर नॉर्मली यू नो होने चाहिए स्टॉप्स, होने चाहिए सर, फूड स्टॉप होने चाहिए। भले आप अपने कल्चर का खाना बनाओ, हम नहीं करके हमारे लिए परोठे बनाओ। आप जो यहाँ के वो बनाते हो नान शान या जो इनका जो नॉन वेजिटेरियन खाना है वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ होना चाहिए। इतनी जमीनें खाली पड़ी हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। कोई यहाँ पर स्टॉप्स नहीं है, जैसे कैरावैन पार्क्स होते हैं, यहाँ कैरावैन पार्क्स नहीं है। सो इन चीज़ों की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से ये तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और ये पूरा दिस इज़ अ गेटवे टू यूरोप बेसिकली। आप ध्यान से देखो तो कज़ाकिस्तान चाइना के बाद जो आप यूरोप जाते हो तो आप बिना कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया हुए आप जा ही नहीं सकते। तो ये 3-4 कंट्री जो है सेंट्रल एशिया के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और पुराना जो ट्रेड था, जो जिसमें हम इसको सिल्क रूट बोलते थे, वो भी इन्हीं मुल्कों में से होकर गुजरता था। तो ये आज का नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है ये सेंट्रल एशिया की, जो किसी वक्त पूरा यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो और इसको तो बहुत अच्छी तरह से डेवलप करना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रैफिक यहाँ होना चाहिए है, लेकिन और ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। सो दोस्तों आप मेरे चेहरे की मुस्कान को देख तो रहे होंगे, अंदाज़ा भी लग गया होगा कि क्यों ये मुस्कान इतनी बढ़ गई। और मुस्कान, पहली बात तो मुस्कान होती ही नहीं थी यार, जब से हम लोग निकले हैं मुस्कान ही नहीं थी। तो मुस्कान इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब मेरा साथ आ गया हमसफ़र। और कपूर साहब ने बड़ी अच्छी बात करी है कि हमसफ़र होता ही तब है, सफ़र होता ही तब है जब आपका हमसफ़र साथ में हो। सो अब सफ़र का असली मज़ा आ रहा है, हमें भी, आप लोगों को भी आएगा, क्योंकि आप इसमें काफ़ी वेरिएशन देखोगे। और ये एक फैमिली ट्रिप है, तो हमारे आपस में जो हम बात करते हैं या जो भी रोज़मर्रा की जो चीज़ें सफ़र में हम महसूस करते हैं वो आपसे शेयर करेंगे, तो आपको देखने में भी मज़ा आएगा, आई एम श्योर। हाँ जी, क्या कहना है जी ਤੁਹਾਡਾ जी? बोलो जी, कुछ ऑडियंस जानना चाहती है आपसे। थोड़ा इधर हो के फेस करता है। हाँ जी, कुछ तो बोल लो। अभी आगे जाके देखेंगे ना क्या जगह आ रही है, अच्छा। क्या मिल रहा है खाने को, कैसे लोग हैं, फिर बोलेंगे भी। हाँ अभी तो यहाँ सारा बंजर ही दिख रहा है। हाँ, अब देख लो, मैं नहीं बोल रहा, ये भी बोल रही है कि सड़क के ऊपर सारा यहाँ पर खाली सड़क है। इसीलिए हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि आपका दिल लगा रहे, क्योंकि यहाँ पर खाली सड़कों के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, जब लोग मिलेंगे और लोगों से बातचीत होगी और रास्ता होगा तो फिर। हाँ, आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ अभी मैं, कैमरा घुमा के, वो है सामने के पहाड़, और वो पहाड़ है स्नो पीक्स वाले पहाड़। अब देखो वो भी आप, ये सामने आपको पहाड़ियाँ जो नज़र आ रही हैं दूर, ये जो है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ये सारी पहाड़ियाँ जो यहाँ से बर्फ यहाँ पर चोटियों पे पड़ी हुई है। क्लाउड से ना जैसे लगता है किसी ने कुछ बनाया है। क्लाउड से वो कितने क्लियर दिख रहे हैं। कुदरत के करिश्मे हैं जी ये, कुदरत के। लेफ्ट साइड को देखो कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, कैसे बने हुए हैं पहाड़। पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर ये बादल, और नीचे यहाँ पर ये सड़क, और सड़क के साथ चलते हुए पेड़, बहुत ही खूबसूरत है। दूर लंबी जाती हुई सड़क, और उसके सामने नजर आता हुआ ब्रिज, उसके पीछे पहाड़, पहाड़ों पे बर्फ, और बर्फ के ऊपर बादल।
ये है जी अभी का नज़ारा जो हम देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस यहाँ खुद आके ये पहाड़ और ये सारे नज़ारे देखने का है, वो आप टीवी या वीडियो पे उसको उतना शायद एंजॉय ना कर पाओ, या उसको उतना रियलाइज़ ना कर पाओ कि वो कैसे दिखता है। और जो आप खुद देखते हो उसको, तो उसके बाद की फील ही कुछ अलग है। यहाँ से हमें राइट मुड़ना है एज पर और GPS। तराज एक जगह है, यहाँ को दिखा रहा है वहाँ के लिए। और यस, वी आर टेकिंग अ राइट टर्न। 2 घंटा 34 मिनट, 198 किलोमीटर और ETA वही 3.38 PM। बॉर्डर क्या है इतना दूर? है जी, बॉर्डर इतना दूर है? हाँ बॉर्डर इतना दूर है। 4 बजे तक हम शायद पहुंच जाएं, बॉर्डर पर क्रॉस कर जाएं। 10 बजे से पहले रात को आई डू नॉट थिंक कि हम बिश्केक पहुंच पाएंगे। अभी ट्रैफिक शुरू हो गया, तो अच्छा खासा ट्रैफिक है भाई, गाड़ियों पे गाड़ियाँ। आज दिन कौन सा है? सैटरडे है, तो वीकेंड हो गया। हाँ जी, साइड पे होंगे। बात दरअसल ये है कि करण कपूर साहब जो दिल्ली से आए हैं, तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने मुझे को बोला था कि सर मेरे को 16 तारीख को जो है या 16 को जाना था, 17 को 17 को 17 को मुझे एक दिन के लिए बहुत अर्जेंट काम है, मुझे दिल्ली जाना है। मैंने कहा चले जाना। अब मेरे दिमाग में भी बात नहीं आई, उनके दिमाग में भी नहीं बात आई, और भी हम प्लान कर रहे थे कि भी उन्होंने दिल्ली जाना है। तो फिर अचानक मेरे को ध्यान आया कि हमारा जो वीज़ा है वो तो सिंगल एंट्री है, तो फिर क्या होगा। तो फिर ये हुआ कि वीज़ा दोबारा डलवा लेते हैं। तब मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया, तो कहता हाँ जी बस पै जाएगा, तुम कागज़ भेजो। तो हमने उसको कागज़ को जो थे वो व्हाट्सएप कर दिया। फिर मेरे दिमाग में बात आई, जो ध्यान आया मेरे को कि भाई जब तक एक वैलिड वीज़ा है, जब तक वो कंज्यूम नहीं होता, तो एम्बेसी आपको दूसरा वीज़ा नहीं देती। मैंने उसको फिर फ़ोन मिलाया एजेंट को। अब मैं तो इतने साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा राजेश यार ये वीज़ा उनका अभी तो वैलिड है। तो मैं पता करके दसना सर तुम। और 5 मिनट के बाद उसका फ़ोन आ गया कि वही बात थी कि जब तक आपका एक वैलिड वीज़ा है तब तक आप दूसरा वीज़ा नहीं डाल सकते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। तो एनीवे खैर वो 17 तारीख को जा रहे हैं वापस। तो 17 तारीख को हम शायद एंटर कर रहे हैं। हम उज़्बेकिस्तान कब एंटर कर रहे हैं? 17 को ही एंटर कर रहे हैं, और 17 को ही शाम को वो जा रहे हैं। तो एंटर करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। तो 17 को जैसे यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ वीज़ा डल जाएगा, उनका सिस्टम में आ गया कि वी पैसेंजर हु गॉट द वीज़ा इज एंटर्ड एंड एग्जिटेड। और 19 तारीख को उनका वीज़ा मिल जाएगा, और 19 को उनको वापस आना है। 19 को नहीं तो फिर 20 को, मतलब एक आध दिन का मार्जिन तो लेके चलना ही पड़ेगा। सो बॉटम लाइन क्या है कि देयर वाज अ सिचुएशन, आई वोंट कॉल इट अ प्रॉब्लम, देयर वाज अ सिचुएशन, वी एनालाइज द सिचुएशन एंड वी केम आउट विद द सॉल्यूशन एंड इट्स ऑल सेड एंड डन। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप घबराइए नहीं, उसका हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ ज़रूर होता है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये था आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो दोस्तों अब ये देखिए, ये है नज़ारा। ये सड़क अब बदल गई, सड़क बहुत खूबसूरत हो गई, सड़क के नज़ारे खूबसूरत हो गए। दाएं बाएं आप देखिए, छोटी छोटी आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है, एक तरीके के ड्यून्स ही हैं, सैंड ड्यून्स नहीं है। ये पूरे मिट्टी पूरी फर्स्ट क्लास है। रेत तो नज़र आ नहीं रही मेरे को कोई ज़्यादा। उसके ऊपर घास भी उगी हुई है, कहीं हरी, कहीं थोड़ी ब्राउन, कहीं येलोइश। सो ये अपने आप में एक अलग खूबसूरती है कुदरत की जो आप देख रहे हैं। कहाँ बर्फीले पहाड़, कहाँ पथरीले पहाड़, और कहाँ ये मिट्टी के पहाड़। सो यही होता है ट्रैवल। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको अलग अलग किस्म की जो है नेचर की जो है क्रिएशन वो देखने को मिलती है। और जब आप ऐसी कोई क्रिएशन देखते हैं तो उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने आपको बनाया और जिसने ये सब कुछ बनाया है, और आप उसकी कृति को देख रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, और उसको धन्यवाद ज़रूर करें।
यहाँ से आप देखिए दूर तक सड़क जो है, आई डोंट नो वेदर आप हमारे कैमरे से देख पा रहे हैं या नहीं, आपको यहाँ नज़र आएगा दूर तक सड़क जो है ये नीचे होके फिर ऊपर जा रही है। सो इट्स अ वेरी गुड व्यू जो अपने आंखों से यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। और फिर बीवी साथ हो तो फिर देखने का मजा ही कुछ और है। ये वाकई मैं सच कह रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। ब्यूटीफुल, हाँ बहुत सुंदर है ना, कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा। बहुत सुंदर। और जैसे आप यूरोप में एंटर करेंगे, आई प्रॉमिस यू, आपको जो वहाँ पर जो चेंज नज़र आएगा, क्योंकि जब हम यूरोप में एंटर करेंगे तब तक फॉल आ चुका होगा। तो फॉल में आपको जो पतझड़ जिस वक्त होता है, पत्ते गिरते हैं, पहले वो सूखे हुए गए पत्ते गिरते हैं, फिर पीले हो गए, फिर नारंगी हो गए, फिर ब्राउन हो गए, फिर पेड़ जो है बिल्कुल खाली हो जाते हैं, बिना पत्तों के हो जाते हैं। तो वो, और फिर जब बर्फ़ पड़ती है तो जो बिना पत्तों के पेड़ के ऊपर जब बर्फ़ गिरती है और जब बर्फ़ लटकती है उसके ऊपर से, उसका तो नज़ारा ही कुछ और है। तो इस जर्नी में आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपने शुरुआत में बरसात देखी, बरसात हमने शुरू करी, कितना कीचड़, कितना गंद, बरसात, फ्लड्स, टूटी सड़कें। उसके बाद फिर जब गोबी डेजर्ट हमने क्रॉस किया तो वहाँ पर टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और बीच में आपने पथरीले रेगिस्तान वाले हर किस्म की जो ट्रेन हैं वो आप उससे गुजरे हो, आपने देखा। और फिर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके ऊपर पड़ी हुई बर्फ़, वो तो अपने आप में बेमिसाल थे। तो कहने का भाव ये है कि आपने, जब तक हम लंदन पहुंचेंगे तब तक आप जो चारों सीज़न हैं तो वो चारों सीज़न आप देख चुके होंगे। सो ये जो टाइमिंग्स हैं हमारे निकलने की वो इस किस्म की थी कि आपको हम चारों सीज़न दिखा पाएँ। सो एंजॉय द जर्नी एंड स्टे ट्यून विद अस, स्टे ट्यून। ये कोई रेडियो का स्टेशन तो है नहीं यार, कीप वॉचिंग विद अस गाइस। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं एक स्टॉप के ऊपर जहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और खाने वाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर। और वो देखते हैं कि हमारे मतलब का यहाँ खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन खाना जो है इन कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर जगह पे वेजिटेरियन खाना आपको नहीं मिलेगा। सो बिल्कुल साफ नहीं थे, टॉयलेट साफ़ नहीं थे। इस सामने टॉयलेट्स भी हैं लेकिन साफ़ नहीं थे, अभी मेरे को ये फीडबैक मिला है। सो ट्राई करते हैं यहाँ पर क्या मिल सकता है हमें। Привет, привет, Казахстан, Димаш। सो ये है गाइस, ये मार्केट खाने की जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे खाने के लायक कुछ भी नहीं है, इतनी हमारे- शॉप्स हैं लेकिन जबरदस्त नॉन वेज। वेजिटेरियन की एक भी चीज़ नहीं, सब नॉन वेजिटेरियन है, हर चीज़ में नॉन वेजिटेरियन है। पर भाई एक बात है, जिनको नॉन वेजिटेरियन खाना है उनके लिए तो जगह जन्नत है। मतलब क्या बिरयानी और क्या कबाब शबाब मज़ेदार, और है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, नॉन वेजिटेरियन के लिए तो जन्नत है भाई। और ये सामने देखो आप पहाड़ियाँ, देखो घर कैसे बनाए हैं। ये नोमैड हाउसेज हैं, ये जो लोग रहते हैं यहाँ पर, वहाँ पर जो पहाड़ों वहाड़ों में ना, उनके मकान हैं ये, जो गोल वाले देख रही है ना। हाँ, तो बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं, तो अभी ऐसे ही छोटा छोटा ही बनाया हुआ है। डोम की शेप। हाँ, डोम की शेप में। So, हम रुके तो ऐसे थे जैसे झिलमिल ढाबा आ गया। हम रुके तो ऐसे ही थे कि भाई पता नहीं खाने को क्या क्या मिलेगा जी, एक भी चीज वेजिटेरियन नहीं है कि भाई दसो। लास्ट टाइम पता मैंने क्या करा था, तो बहुत जोर से भूख लगी थी और कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तो हमने यहाँ पर आके ना, जैसे इनकी बिरयानी बनी हुई थी, तो बिरयानी में से हमने चिकन निकाल के, और वो जो चावल थे, चावलों में मैं किचन में इनके चला गया, तो उनको मैंने बोला कि चावल जो है ना, मेरे को टमाटर दो, थोड़े से प्याज दो। तो मैंने टमाटर प्याज और थोड़ा सा वहां से घी डाल के और उसको पहले भून के इसके अंदर फिर चावल डाल दिए। चावल धोने थे ना? नहीं, तो चावल तब धोने, तब इतना चिकन वाले चावल तो चिकन वाले चावल थे, तो क्या करते हैं, भूख लगी थी इतनी जोर से,
इतना तो गुरुजी ने माफ किया हुआ है ना यार कि जिस वक्त खाण वास्ते कुछ ना होवे तो फिर तुसी वो तो कहंदे नॉन वेज भी खा सकते हो पर साडे कोल कच्चे चावल ने ਅਸੀਂ बना नहीं सकते टमाटर पा बना सकते हैं पर टाइम लगेगा ना उन्हें बनाने से। ये फयाज साहब की पीछे सीट की हाँ उनका पीछे बेड लगा हुआ था ना पहले। हाँ तो उनके वो आए हुए ना उनके ब्रदर लॉ मिसेस फयाज के। उन्होंने कैसे किया वो फिक्स? नहीं फिक्स नहीं है उनके पास क्या है वो एक ना हवा से भरने वाला एक वो गद्दा टाइप का है। हाँ मैट्रेस है तो 2 सीटों के बीच में एक पहले बीच में डल जाता है हिस्सा उसके ऊपर वो डल जाता है तो वो उन्होंने यूएसए से लाए थे वो उससे ये मिसेस फयाज वहाँ पर आराम कर सकती हैं जब उनको अब उनके गेस्ट आए हुए हैं तो वो पीछे खोला हुआ है। सो भाइयों भूख लगी है बड़ी जोर से और मेरे मिसेस को तो वैसे भी खाना बड़ा जरूरी है बिकॉज शी इज डायबिटिक एंड शी नीड्स अ फूड। सो हमने अभी थोड़ा सा 1 घंटा आगे चलते हैं। फयाज साहब हमें अभी फ्रूट दे गए थे एप्पल दे गए थे कुछ पियर्स दे गए थे पीच थे नॉट पियर्स। सो वो हमने खाए और थोड़ी सी भूख तो उससे मिटी है लेकिन भूख तो बड़ी जोर से लगी है भाई। सामान सारा है हमारे पास दाल मखनी दाल तड़का चावल लेकिन बनाने के लिए कोई नहीं एक्चुअली ना वो अगली गाड़ी वो वहाँ पर आगे निकल चुकी है। अब हमने यहाँ रुका हमने सोचा यहाँ कुछ मिल जाएगा फटाफट क्विक ले लेंगे तो यहाँ कुछ है नहीं। अब फयाज साहब वो नहीं कर रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने के बाद ही हम निकल पाएंगे और आगे देखते हैं बॉर्डर क्रॉस करने से पहले अगर हमारे बॉर्डर पे अगर ज्यादा टाइम लगेगा सो वी विल कुक आवर फूड। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाना नहीं है बना सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखते हैं फंस गए भाई ये। अब ये आ गई जी सिंगल सड़क एक ही सड़क में यहाँ एक पट्टी आने की एक जाने की। अब इसमें ओवरटेक करना सबसे मुश्किल काम है और खास तौर से जब आपकी राइट हैंड वाली गाड़ी हो तो ओवरटेक करना थोड़ा चैलेंज वाला काम है। स्लो चढ़ना पड़ेगा हमें तो वही स्लो चल रहे हैं हम। नहीं आराम से चलो। अब चांस मिला हमें ओवरटेक करने का और बस आगे से आएगी एकदम से नहीं बीच में कर लो लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा। हाँ एकदम से आ गया ट्रैफिक पता नहीं चला आ गया फिर देखांगे फिलहाल तो आगे जाने की जगह भी साडा के ऐसी मुड़ जाएंगे सज्जे पे से। अभी रुक जाओ। तो फाइनली हमने कर ही लिया ओवरटेक है जी। फयाज भाई पीछे रह गए। फयाज भाई भी आ जाएंगे वो भी अच्छी खासी गाड़ी चलाते हैं तेज ऐसी बात नहीं। ये थोड़ा सा डिट्यूर हो गया रास्ता हाईवे से थोड़ा साइड आ गए हैं। गाड़ियों के रेले पेले गाड़ियों पे गाड़ियां और वी आर बैक ऑन अ ट्रैक। स्पीड से आ रही है बहुत छोटी है आ रही तो आती रहे तो बस ठीक है ना ओवरटेक नहीं कर ओवरटेक कहाँ कर रहे हैं अभी सड़क पे जा रहे हैं आगे से वापस जगह है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है टोल शोल तो आज रास्ते में आया नहीं अभी तक है भाई। नहीं सर नहीं आया। करण नहीं आया सर। ये भी रेस्टोरेंट था अब थोड़ा हाईवेज वाली फील आ रही है। हाँ गुजरात में सर हाईवेज आर लाइक दिस। हाँ वहाँ पर भी ऐसे ही है। एरियाज आर डेवलप्ड। हाँ जी भाई लोगों फिर आ गई सड़क थोड़े लिए 50 मिनट अभी भी रह गए जी। 60 किलोमीटर का सफर है और यहाँ से हमने अब लेना है एग्जिट। ये दिखा रहा है आपको बिश्केक साइन बोर्ड पे लिखा हुआ
तो बिश्केक जाना है तो भाई एग्जिट लेना पड़ेगा। तो ये एग्जिट हमने ले लिया है। फयाज भाई पीछे आ रहे हैं। सरदार हरप्रीत सिंह जी का कोई अता पता है नहीं, वो पता नहीं कहाँ होंगे। पहाड़ियाँ सूखी सूखी नज़र आ रही हैं, सामने आपको भी नज़र आ रही होंगी। सड़क गोल घूम के अब फिर वापस इस साइड पे आ गई है और यहाँ से हमें फिर आगे से थोड़ा सा राइट लेना है। ये हाईवे तो क्या इनर रोड कह सकते हैं इसको। मेन हाईवे से तो हम उतर आए हैं साइड पे और यहाँ पर अभी कोई ट्रैफिक है नहीं, एक्सेप्ट एक आध इक्का दुक्का कोई ट्रक ट्रुक निकल रहा है, ट्रैफिक है नहीं। और उम्मीद करते हैं हम सही रास्ते पर ही हों। क्या था करण नाम उसका जो हमने डाला था? कोडे सर, कोडे बॉर्डर है। कोडे बॉर्डर, कोडे KORDE कोडे बॉर्डर, जो यहाँ पर अपना कजाकिस्तान और किर्गिस्तान का जो बॉर्डर है, अलमाटी से जो बिश्केक सड़क जा रही है, उस बॉर्डर को ये बुलाया था कोडे बॉर्डर। इंटरनेट में तो ये लिखा हुआ था, वीडियोस में भी मैंने देखा। तो मेरे लिए बॉर्डर थोड़ा नया है यहाँ पर, पहले मैं इस बॉर्डर से नहीं आया, मैं जो दूसरे बॉर्डर से गया था जो काशगर से होके जाता है। काशगर इज इन सिटी, यहाँ चाइना की जो सिटी थी, लास्ट सिटी ऑफ चाइना विच गोज टू किर्गिस्तान। तो वहाँ से मैं एंटर करा था मैं किर्गिस्तान में, और अब हम यहाँ से जो है कजाकिस्तान से किर्गिस्तान एंटर कर रहे हैं। तो दीज बॉर्डर आर लिटिल डिफरेंट। देखते हैं, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस बॉर्डर का भी। हाँ जी, कोडे सिटी की बाउंड्री के अंदर घुस गए हम। वैसे तो बॉर्डर 5.4 किलोमीटर है, 15 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पर ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है जी, जो आपको वेलकम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप बॉर्डर सिटी में एंटर कर चुके हैं। अब बॉर्डर की तरफ हम जा रहे हैं, तो बॉर्डर भी आ जाएगा। अब ये देखना है कि आज बॉर्डर पे हम शूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चाइना में तो क्या बताए, यहाँ पर कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत, अगर शूट कर लें, अगर चीट कर लें बेसिकली। यार शूट तो क्या हुआ, सो लेट अस सी। यार साहब की गाड़ी भी आ गई, पीछे खड़ी है, और हमारे फ्लाइंग सिख जो हैं वो तो पता ही नहीं, उनका पता ही नहीं है कहाँ है वो। तो लेक कहाँ गई? लेक आएगी किर्गिस्तान जब शुरू होगा तब आएगी लेक। इतनी बड़ी लेक है तो थक जाएगी लेक देख देख के। वैसे कह रही हैं नहीं, बहुत बड़ी लेक है वो। हाँ, का यहाँ पर शहर का, और यहाँ से अभी भी 2.5 किलोमीटर दूर है बॉर्डर। 7 मिनट का रास्ता है। दाएं बाएं रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, और रहने के लिए होटल्स भी होंगे। अगर आज बॉर्डर क्रॉस ना हुआ तो रात को यहीं रुकेंगे इसकी चांसेस कम है। वैसे एक्चुअली बॉर्डर का ना टाइम नहीं देखा मैंने कि बॉर्डर के टाइमिंग्स क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक बॉर्डर खुला रहता है। ये थोड़ी सी गलती होगी सुबह। और बॉर्डर के पास काफ़ी एरिया जो है वो रेड दिखा रहा है, मतलब ट्रैफिक काफ़ी है वहाँ पर। सो एक ये है इशू। नॉर्मली किर्गिस्तान का बॉर्डर जो है वो हमेशा ही, हमने पहले भी क्रॉस किया था तो वहाँ पर भी काफ़ी बिजी बॉर्डर था वो। आई डोंट नो यहाँ कितना बिजी होगा। जब आप पहले आए थे और अब में कोई चेंजेस लग रहे हैं? नहीं, पहली बात तो पहले मैं इस बॉर्डर से क्रॉस मैंने नहीं किया था, वो दूसरा बॉर्डर था, वो चाइना से किर्गिस्तान गए थे। अच्छा। अब हम कजाकिस्तान से किर्गिस्तान जा रहे हैं। सो देयर आर 2 डिफरेंट बॉर्डर्स। हाँ जी, बॉर्डर नज़दीक आ रहा है। सब लोगों के क्या अंदर क्या फीलिंग है? जल्दी से पहुंचे और खाना खाए। जल्दी पहुंचे खाना खाए? नहीं, कोई एक्साइटमेंट, कुछ बॉर्डर क्रॉस करने का कुछ?
तो कुछ है फील कि भी बॉर्डर क्रॉस हो रहा है ऐसा कुछ करण? Absolutely, sir. फर्स्ट टाइम है हमारे We लिए तो have been फर्स्ट guarding the टाइम borders और अब इस बार अच्छा आप crossing सबके लिए ये पहला बॉर्डर है जो आप क्रॉस करोगे? crossing the border. ओके ओके ये है। तभी कुछ बता नहीं सकते। नहीं एक्साइटमेंट तो होगा So excitement is definitely कि there. भी कैसा बॉर्डर कैसे क्रॉस होता है, क्या Absolutely, है कैसे होता प्रोसीजर, क्या है। और crossing हाँ। two countries. लेकिन वी आर टेंशन फ्री कि हमारा कमांडर नोज हाउ टू क्रॉस द बॉर्डर। Yes, and he is उन्होंने कई यहाँ borders cross किए हैं। यहाँ का बॉर्डर भी मेरे लिए थोड़ा नया है पर नॉर्मली कोई बॉर्डर नया नहीं हाँ है। नॉर्मली होता क्या है जब मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग इज सो स्मूथ, पर एक दफा आप जब क्रॉस कर लेते हो ना तो फिर लगता है वो ये की सीगा। हमारे को वही फीलिंग है कि हाँ। आप हमने खाली देखना ही है। हाँ जी हाँ क्रॉस तो जी। आप करा दोगे। सो या सो क्रॉस हो जाएगा जी, बॉर्डर आए हैं तो। ये देखो जी लोग यहाँ पर, ये रहा जी सामने जब मुझे लग रहा है बॉर्डर जो है सामने है ये, पर हमारी गाड़ी किधर है? साडा मिल्खा सिंह हैज क्रॉस द बॉर्डर। नहीं यहाँ नहीं है सब गाड़ी है जी, आसपास कहीं नहीं गाड़ी। नहीं वो मेरे बिना वो क्रॉस कर ही नहीं सकते क्योंकि मोहित का पासपोर्ट तो मेरे पास है। यहाँ आसपास अभी तक रास्ते में कहीं गाड़ी नहीं। फोन मिल गया ना? नहीं मैम, फोन भी नहीं। ये आगे देखो बॉर्डर, यहाँ पर लिखा किर्गिस्तान, ये सामने ये किर्गिस्तान का, ये तो यहाँ कजाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। अब ये करण थोड़ा सा उतर के ना इधर दाएं बाएं देखना पड़ेगा आपको, मैं कर देता हूँ क्योंकि उनका कोई अता पता ही नहीं है। बॉर्डर के बिल्कुल सामने हम खड़े हैं और हमारी गाड़ी का दूसरी का अता पता भी नहीं है। और ये है बॉर्डर, आप देख सकते हैं कजाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। किर्गिस्तान का बॉर्डर हमारे सामने है, पर पता नहीं क्यों अंदर से गट फील है कि आज शायद हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे।